क्या आपको लगता है कि भारत में दुष्कर्म के लिए जो सजा दी जाती है वो वाकई रेप केस रोकने के लिए काफी है? शायद नहीं, क्योंकि अगर होती तो निर्भया की चीखें सड़कों तक नहीं गूंजती, कठुआ की मासूम बच्ची मंदिर में दम नहीं तोड़ती, न ही बिल्किस बानो को वो दर्द दोबारा सहना पड़ता, और न ही गिरजा टिक्कू को गैंगरेप के बाद कश्मीर में आरी से जिंदा काटा जाता। ये केवल केस नहीं, ये वो आईने हैं जिनमें हमारे कानून की ताकत और उसकी सीमाएं एक साथ दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज टेक में आप सभी का एक दफा फिर से स्वागत है। 2012 की वो रात भूलना मुश्किल है जब दिल्ली की सड़कों पर एक चलती बस में निर्भया नाम की बेटी न सिर्फ दुष्कर्म का शिकार बनी बल्कि पूरी मानवता शर्मसार हुई। देश भर में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध हुआ, संसद में कानून बदला गया और आखिरकार दोषियों को फांसी की सजा मिली। लेकिन इस फैसले में पूरे 7 साल लग गए। अब सवाल यही है, क्या सजा तब असर करती है जब वो देर से मिले? निर्भया के बाद कई और केस आए जिन्होंने दिखाया कि न्याय हर किसी के हिस्से नहीं आता। मुंबई के शक्ति मिल्स केस में जब दोहराया गया दुष्कर्म हुआ तब अदालत ने दोषियों को मौत की सजा दी। पहली बार 376E धारा का इस्तेमाल हुआ जो दोबारा रेप करने वालों पर लागू होती है। यह फैसला मिसाल बना, लेकिन हर मामले में ऐसी मिसालें नहीं बनती। प्रियदर्शनी मट्टू केस में आरोपी एक हाई कोर्ट जज का बेटा था। पहले बरी हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दी, लेकिन तब तक कानून पर भरोसा डगमगा चुका था। कुछ मामलों में न्याय मिला, लेकिन इतनी देर से कि सब कुछ टूट चुका था। उन्नाव की नाबालिग पीड़िता ने जिस विधायक पर आरोप लगाया वो सत्ता के गलियारों में बैठा था। उसके पिता की हिरासत में मौत हुई, उसकी कार को ट्रक से एक्सीडेंट किया गया और पूरा सिस्टम जैसे आरोपी के साथ खड़ा था। सीबीआई जांच और जन दबाव के बाद भले ही सजा मिली, लेकिन देर से मिला न्याय न्याय नहीं रह जाता। और फिर आता है बिल्किस बानो का वो मामला जिसने देश के जमीर को झकझोर दिया। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ। उसके परिवार के 14 लोग मार दिए गए। कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद दी, लेकिन 2022 में इन्हीं लोगों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा कर दिया गया, वो भी पूरे सम्मान के साथ। अब सवाल ये नहीं कि कानून क्या था, सवाल ये है कि क्या वो डर पैदा कर पाया। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और बेहद डरावनी लगती है। साल 2022 में देश में कुल 31,516 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। 2021 में यह संख्या 31,677 थी और पिछले 10 सालों की बात करें तो यह आंकड़ा 3,33,000 से भी ज्यादा है। यानी हर दिन औसतन 86 बलात्कार, हर 17 मिनट में एक नया केस। ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से लिए गए हैं, जो हमारे सिस्टम का आईना है। हर दिन के 86 मामले आखिर जाते कहां हैं? चलिए मान लेते हैं 86 में से कुछ केस गलत नियत से लगा दिए गए होते हैं, लेकिन बचे हुए की कोई खबर तक नहीं हमें मिलती। मीडिया दिखाता नहीं क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती, लोग देखते नहीं क्योंकि उन्हें मसाला चाहिए। मीडिया भी क्या करे? कुल मिलाकर हम सब ऐसे मामलों में आंख मूंदकर असंवेदनशील बने रहते हैं। अब आइए बात करते हैं सजा की, यानी कन्विक्शन की। 2021 में 3,368 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। यही नहीं, बलात्कार से जुड़े कुल मामलों में उस साल करीब 1,85,000 केस ट्रायल के लिए लंबित थे। और अगर आप सजा देखें तो पूरे देश में यह दर औसतन 28% रहा। यानी हर 3 में से 2 आरोपी या तो बरी हो जाता है या केस कहीं ही अधर में लटक जाता है, पुलिस जांच नहीं करती। अब आप सोचिए, जब अपराध का डर ही ना हो तो कानून किसे रोकेगा? सरकार ने अब नए कानून पर सख्ती की बात कही है, लेकिन यह सख्ती कागजों में ही अच्छी लगती है। लेकिन सवाल अब भी वही, जमीन पर हालात क्यों नहीं बदलते? एक पीड़िता को सबसे ज्यादा गहरा जख्म तब लगता है जब उसके शरीर से नहीं, उसके विश्वास से दुष्कर्म होता है। और यह जख्म तब तक ठीक नहीं होता जब तक अदालतें, पुलिस थाने और पूरा समाज उसकी लड़ाई को सच में अपनी लड़ाई न माने। हर बार कानून बदलने से अपराध नहीं रुकता, डर से रुकता है। सऊदी अरब और चीन जैसे देशों में दुष्कर्म की सजा इतनी सख्त है कि लोग सोचने से भी डरते हैं। भारत में भी ऐसा डर जरूरी है। फांसी हर केस में नहीं दे सकते, लेकिन हर मामले में तय, निष्पक्ष और समयबद्ध सजा जरूरी है। ट्रायल 6 महीने में खत्म हो, डिजिटल सबूतों को पूरी तरह मान्यता मिले, पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाए। लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में हम बेटियों के जख्म को हर दिन कुरतते हैं। जब कोर्ट भी समय पर फैसला नहीं दे पाते, तब कानून नहीं हारता, पूरा समाज हारता है, लोगों का विश्वास हारता है और हमारा देश हारता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो अगर आप पसंद करते हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें, न्यूज टेक के साथ बने रहें और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।